हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर एंड वी आर सॉल्विंग टीएस ग्रेवाल, करेक्ट। तो टीएस ग्रेवाल में इलस्ट्रेशन 18 का बारी आया था एंड लास्ट वीडियो में हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं इसके ऊपर एक ब्रीफ कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि भाई देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दूसरा वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, राइट। एंड मैंने ये भी बोला था ये वीडियो में वी विल गेट मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इफ वी जस्ट प्रोसीड विद वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने का एजेंडा है आज भाई, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 18 19 जो भी है हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना। इससे पहले कि आज का क्लास हम स्टार्ट करें भाई, सबसे पहले तो आज लास्ट डेट है। आज लास्ट डेट है किस चीज का सर? अनअकैडमी का ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट लेने का। 19 को एग्जाम है सर, 16 का मॉक टेस्ट है। आज 16 हो गया सर, 2 बजे लास्ट मॉक टेस्ट है आज। तो जाओ, अभी भी टाइम है, सब्सक्राइब कर लो, है कि नहीं। इस मॉक टेस्ट के लिए अपीयर कर लो और यूज करना जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज द लिंक विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ओके सर, तो वो पर्टिकुलर आप लिंक को यूज करेंगे। अगर आप टॉप 5 में आते हैं, बहुत अच्छा, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट बॉक्स भी मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली उसमें आप लोग को क्या मिल सकता है सर? कूपन अच्छा सा मिलेगा और सर ऑब्वियस सा बात है मे बी मर्चेंडाइज भी मिले, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आई रियली होप यू अटेंड इट एंड मॉक टेस्ट आर वेरी गुड एंड मोमेंट में। जस्ट टू क्लैरिफाई, किसी भी टाइप का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो सही नहीं जा रहा हो या कुछ भी हो, है ना, तो प्लस you get the added advantage of just re-evaluating yourself with the correct answers and seeing where you are wrong, correct। तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लो एंड कोड यूज करने बोलेगा भाई, एक्टिवेट करने जाओगे या फिर कोई भी पर्टिकुलर परचेज करने जाओगे तो कूपन कोड यू कैन यूज सागर मेरा नाम हो गया SAGAR, YT हो गया YouTube 10 इज द 10% डिस्काउंट यू विल गेट इफ यू मेक एनी काइंड ऑफ पेमेंट और इफ यू सब्सक्राइब फॉर एनी काइंड ऑफ सीरीज, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, इसी के साथ अपने लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन 18 सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। कैपिटल्स कितना दिया है? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब ये हो गया सर क्लोजिंग है। कितना कितना है सर? 7 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। 7 लाख ए का है, 6 लाख बी का है, तो क्लोजिंग कैपिटल मिल गया है। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ड्रॉइंग्स दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी बोला है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है एंड प्रॉफिट भी दिया है ना भाई। अच्छा, यहां पर ये जो फॉर्मूला था इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करना भूल गए थे। यहां पर हम लोग ऐड कर सकते हैं सर प्रॉफिट। यहां पर ऐड कर दीजिएगा सर प्रॉफिट, याद से, है ना। ऐड नहीं होगा, लेस होगा क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं यहां पर भी हम लोग। तो हम लोग का जो पर्टिकुलर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है इसमें आप जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है उसको भी रिवर्स करेंगे, है ना। ये जो बैलेंस शीट का एक मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में एक चीज बताया था कि व्हेनेवर वी ड्रॉ सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट, उसमें जो बैलेंस शीट होता है उसमें कैपिटल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम रिवर्स कर देंगे, है ना। क्लोजिंग कैपिटल अगर आप लोग को गिवन है और बोला है ओपनिंग कैपिटल निकालो, क्लोजिंग से बोला है ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो सर वही फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो ड्राइंग्स हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। मैं लास्ट पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में प्रॉफिट को रिवर्स करना भूल गया, प्लीज इसको रिवर्स कर लेना याद से, एकदम सही रहेगा। चलिए, तो अब इसी पर्टिकुलर नॉलेज के साथ लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। सबसे पहले तो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप इलस्ट्रेशन 18 में? पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन में नोटिस करेंगे कुछ नहीं बोला हुआ है। इन दिस क्वेश्चन नथिंग हैज बीन गिवन। उल्टा बार बार ये चीज पॉइंट आउट किया हुआ है कि हमारा कैपिटल अकाउंट बार बार बढ़ गया, हमारा कैपिटल अकाउंट बार बार घट गया। बार बार अगेन एंड अगेन दे आर टेलिंग अस that the capital account has been affected, and even if nothing has been given in the question, we will assume that it is under fluctuating capital method। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग इसको क्या अज्यूम करेंगे? पहला पॉइंट सर, हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है क्योंकि द सम डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन एज टू फिक्स्ड है, और हम लोग नॉर्मली यही अज्यूम करते हैं। प्लस ऊपर से यहां पर थोड़ा बहुत हिंट भी दिया है कि सारा चीज कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट लिया है। चलिए सर, इसी के साथ लेट्स जस्ट टैबुलेट ए एंड बी। इसका फॉर्मेट कैसा होता है सर? कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट हाँ सॉल्व करते टाइम अगर थोड़ा अरेंज किया हुआ रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो अपने लोग क्या करते हैं, यहां पर बस लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, है ना। यहां पर लिख लेते हैं ए और यहां पर लिख लेते हैं बी कैपिटल। हम लोग क्या निकालने वाले हैं सर? वी आर गोइंग टू फिगर आउट व्हाट द ओपनिंग कैपिटल इज। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है। तो पर्टिकुलर्स में आप लिख लीजिए क्लोजिंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स में आप लिख लीजिए क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है भाई। अब यहां पर ए और बी का कैपिटल्स कितना बोला? एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग है,
कितना है 7 लाख है एंड 6 लाख है, तो यहां पर आप नोट करो ए में आप नोट कर सकते हैं सर 7 लाख और बी में नोट कर लेंगे आप 6 लाख। तो इन दोनों का क्लोजिंग कैपिटल का फिगर हम लोग को मिल गया। अब नेक्स्ट चीज आप क्या नोटिस कर रहे हैं यहां पर, ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर वर 75,000 एंड 50,000। तो ड्रॉइंग्स क्या होता है, यूजुअली लेस होता है, लेकिन हम लोग उल्टा कैलकुलेट करें, वी आर गोइंग रिवर्स, सो वी विल ऐड ड्रॉइंग्स, वी विल ऐड द ड्रॉइंग्स, है ना। तो यहां पर अपने लोग ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स को, ऐड करेंगे हम लोग ड्रॉइंग्स को। अमाउंट कितना बोल रहा है सर, ड्रॉइंग्स बोल रहा है 75,000 एंड 50,000, तो 75,000 एंड 50,000 ये लो कर लिया हमने ऐड, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट दिया हुआ है, बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल, ए का कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, सिर्फ बी का है, तो रिवर्स करेंगे। अगर एडिशनल कैपिटल यूजुअली क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है, ऑब्वियस सा बात है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन रिवर्स जा रहे हैं यहाँ पर, उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस होगा। 1 लाख रुपीज किसका अकाउंट में, बी का अकाउंट में माइनस करेंगे, ए को टच नहीं करेंगे। तो माइनस करना है, पहला चीज है माइनस करना है, तो यहां पर आप माइनस करेंगे, आप लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं, एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हैं, न्यू कैपिटल या फ्रेश कैपिटल भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखो भैया मीनिंग सेम होना चाहिए। तो बी से हम लोग माइनस करेंगे कितना सर, कितना इंट्रोड्यूस किया था उसने, 1 लाख रुपीज। आप 1 लाख रुपीज माइनस करो, पहले ही बोला है क्लास 11 से सिखा रहे सर कि हम लोग अकाउंट्स में माइनस साइन यूज नहीं करते, सिर्फ माइनस एक्सप्लेन करते टाइम यूज करते हैं, हम लोग नेगेटिव साइन के लिए ब्रैकेट्स में हम लोग अमाउंट को पुट करते हैं। चलिए थर्ड अमाउंट में आ जाइए, सी में आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited to capital accounts of A and B were 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में कितना जा रहा है 15,000 एंड 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, यूजुअली ऐड होता है, यहां पर क्या होगा सर माइनस होगा, तो आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना अमाउंट है सर नोट कर लो, 15,000 और 10,000। लो 15,000 माइनस हो रहा है, 10,000 भी माइनस हो रहा है, माइनस करेंगे ना जब भी ब्रैकेट साइड लगा देंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर पार्टनर से यूजुअली लिया जाता है, माइनस करना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐड करेंगे, रिवर्स जा रहे हैं, कितना कितना 7,500 एंड 5,000। तो यहां पर आप कर देंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐड करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना कितना ऐड करेंगे सर 7,500 एंड 5,000 ऐड कर दिया हमने, ब्रैकेट में नहीं लिखना इसको। एंड लास्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट वाज 1 लाख ईच। दोनों को प्रॉफिट कितना कितना दे दिए थे 1 लाख 1 लाख, तो वापस ले लो भैया, रिवर्स कर रहे हैं ना। चलिए भाई यहां पर हम लोग माइनस कर देते हैं प्रॉफिट, कितना मिला था दोनों को 1 लाख, यहां पर भी 1 लाख माइनस हो रहा है सर, ब्रैकेट में डाल लो। अब निकाल लो भैया आंसर कितना आ रहा है, निकाल लो भाई, बताओ आंसर कितना आ रहा है, ए का आंसर कितना आ रहा है और बी का आंसर कितना आ रहा है, सही सही निकालो, बताओ भाई बताओ, कैलकुलेट करिए भाई, हम भी कैलकुलेटर उठा रहे। ये लो भैया 6,67,500 आ रहा है ए का, और बी का देखते हैं 6 लाख प्लस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 1 लाख 4,45,000। लो भाई आ गया आंसर, आ गया कितना 4,45,000। अब ये जो क्वेश्चन है हमने क्या अज्यूम करके बनाया, ये हमने बनाया है सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अज्यूम करके, क्योंकि क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और यही वाला फॉर्मूला हमने अभी यूज किया। हमारा जो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यहाँ पे सैलरी नहीं था, कमीशन नहीं था, इसलिए हम लोग यूज नहीं किए, बट जो जो दिया हुआ था, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं था, हम लोग ड्रॉइंग्स दिया हुआ था वो हम लोग यूज किए, प्रॉफिट दिया था माइनस किए, जो था सर हम लोग सब कुछ कर लिए, जो भी एडजस्टमेंट करना था ये हमारा आंसर आया, है ना। What if we were to prepare this particular same question? What if we were to prepare this question using fixed capital method? थोड़ा इंटरेस्टिंग करो यार अपने आप को, है कि नहीं, थोड़ा दुनिया को अच्छा बनाओ। क्या होगा यहां पर अगर इसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाएंगे, तो आप लोग खुद गेस करिए सर, उस केस में ड्राइंग्स नहीं आएगा, समझ रहे, ड्राइंग्स वाला एडजस्टमेंट नहीं आता, उस केस में ये गायब हो जाता, है ना। एडिशनल कैपिटल आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आता, प्रॉफिट भी नहीं आता, तब उस केस में क्या होता है, ए का जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितना आता 7 लाख, सेम, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो ये सारा चीज ए का कैपिटल को इफेक्ट ही नहीं करता है, ऑल दीज थिंग्स डोंट इवन इफेक्ट। बी का केस में सिर्फ एडिशनल कैपिटल इफेक्ट करता, जो कैपिटल को इफेक्ट करता है फिक्स्ड का केस में, फ्लक्चुएटिंग का कोई भी आइटम इफेक्ट नहीं करता,
हटा देते, तो इसका आंसर आता 5 लाख अगर फिक्स्ड होता तो। लेकिन अभी क्या पर डे फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग में सर दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टैंडेबल है, होपफुली थोड़ा समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन 19 डिस्कस करेंगे और क्लैरिटी आपको मिलेगा। ठीक है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो प्लीज कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो।